नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है भारत के संविधान के 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, आप सभी अवगत हैं कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें कुछ अनुसूचियाँ भी दी गई हैं। ठीक है, और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के संविधान में कितने अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों 12। क्वेश्चन ये आता है कि जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, उस दौरान भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और धीरे धीरे वो 8 अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियों में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो पहले मैं आपको अनुसूचियों के बारे में बता देती हूँ कि ये 8 अनुसूची 12 अनुसूची में कैसे कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले जानिए 1950 में, ठीक ना, भारत में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां संविधान संशोधन, जो 10वीं संविधान संशोधन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको 1985 में आपको जोड़ा गया और ये आपको 52वां यानी 52 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और ये आपका दल बदल से संबंधित है। जबकि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 1992 में पंचायती राज के क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 8 अनुसूची थी वो बढ़ के कितनी हो गई? 12 हो गई। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। अब किन अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है ये मैं बताऊंगी। चूँकि ये जो 12 अनुसूची हैं, हर एक अनुसूची के बारे में आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बहुत ही सहजता से याद करा दूंगी। पहले तो देखिए, पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कैसे? देखिए, सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरह क्या हुए, जो 29 राज्य थे वो घट के कितने हो गए? 28 हो गए और केंद्र शासित बढ़ के कितने हो गए? 7 से 9 हो गए। लेकिन जनवरी में 26 जनवरी 2020 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का विलय के अस्तित्व का आदेश आया। ठीक है, कौन कौन? दादर नगर हवेली और दमन दीव, अर्थात इन 2 केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर दिया गया। इस प्रकार जो 9 थे केंद्र शासित प्रदेश वो घट के कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कोई डाउट हो अवश्य ही बताइएगा। अब आइए द्वितीय अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में साथियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, अब आइए तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि के शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में प्रारूप दिया गया। जबकि चौथी अनुसूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय हाल में कई राज्यों के सीमा आदि में परिवर्तन किए गए, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर का ही देख लीजिए, दमन दीव का ही देख लीजिए, दादर नगर हवेली का। तो चौथी अनुसूची भी आप ध्यान में अवश्य रखेंगे। विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आइए पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है छठी अनुसूची किस 7 सिस्टर पे लागू होता है? तो 7 सिस्टर में कौन कौन आ जा रहे हैं? 7 आते हैं, लेकिन छठी अनुसूची में 4 ही बहनों का उल्लेख है। कौन कौन? आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं किस में नहीं है, तो आप इन चारों राज्यों के बारे में ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में साथियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए। जबकि 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर बातें की गई हैं और वर्तमान में दल बदल का चर्चा
का केंद्र रहा है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची जो कि हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहता है, पंचायती राज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सदैव ही रहता है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची नगर पालिका आदि की शक्ति प्राधिकार के बारे में दिया गया। तो साथियों, इस प्रकार आप इस अनुसूचियों के बारे में जाने। आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं अवश्य ले लीजिए, और आप सभी को मार्गदर्शन देना है कि अभी इस क्लास को आप देख लिए, साथ में बीच में भी एक बार देख लीजिएगा, और परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में जाने से पूर्व हम देखते हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।